मिस्ट्री टीवी पे आप सबको खुश आमदीद नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज के जदीद और तरक्की याफ्ता दौर में भी एक ऐसा मुल्क मौजूद है जो पुराने दौर के बहुत से तारीखी हुक्मरान और उनके अजीब व गरीब कवानीन की अक्कासी करता है, जिस कवानीन को देखते हुए ये मानना नामुमकिन है कि ये 21वीं सदी का मुल्क है। दुनिया इस मुल्क को शुमाली कोरिया के नाम से जानती है, जिसे जानकर इंसान हैरान और परेशान रह जाता है। शायद आप यकीन न करें, मगर शुमाली कोरिया में एक मुर्दा शख्स अरसा दराज से हुकूमत कर रहा है। इस पुरअसरार मुल्क की पुरअसरार शख्सियत का नाम किम जोंग उन है, जो कि इस मुल्क के सदर कहलाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी शख्स के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। नाज़रीन, इस शख्स ने पूरे शुमाली कोरिया को कैसे एक जेल में तब्दील कर रखा है, इसका तज़किरा भी किया जाएगा। दोस्तों, अक्सर अफराद साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को एक ही मुल्क समझते हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया तकरीबन 70 साल पहले एक दूसरे से अलग हो गए थे। इससे पहले कोरिया पर जापान हुकूमत करता था और उसे यूनिफाइड कोरिया कहा जाता था। फिर जंग अजीम दोम के बाद जापान ने हथियार डाल दिए। कोरिया और साउथ कोरिया को दो हिस्सों में अलग अलग कर दिया गया और यहाँ पर रशिया ने अपनी हुकूमत कायम कर ली और साउथ कोरिया पर हुकूमत ने कब्जा कर लिया। 1948 में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की अपनी अपनी हुकूमत कायम हो गई। कोरिया तो एक आम सा जमहूरी मुल्क बन गया। नॉर्थ कोरिया पर किम जोंग उन की हुकूमत कायम हो गई। इस मुल्क पर हुकूमत करने वाली फैमिली दुनिया भर में ताज्जुब भरी निगाहों से देखी जाती है। किम जोंग उन नामी शख्स ने नॉर्थ कोरिया को शुरू ही से खुफिया और पुरअसरार बना रखा है। ये जानकर हैरत होगी कि इस इंसान ने इस मुल्क में रहने वाले लोगों के दिमाग को इस हद तक कंट्रोल कर रखा है कि यहाँ के लोग उसे अपना खुदा मानते हैं और उसके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं। किम जोंग अव्वल की मौत 1949 में हुई और ये इंसान अपनी मौत तक इस मुल्क का सदर रहा। उसकी मौत के बाद उसके बेटे किम जोंग उन ने उसकी जगह संभाली और वो इस मुल्क का सरबराह बन गया। नाज़रीन, अगर हम आपको नॉर्थ कोरिया के कवानीन के बारे में बताएं तो शायद आप यकीन ना करें। शुमाली कोरिया में नीली जीन्स पहनना मना है, क्योंकि उसे मगरब की अलामत समझा जाता है, जिसकी वजह से इस पर पाबंदी आती गई। हुकूमत अमेरिका के सख्त खिलाफ है। जीन्स को अंग्रेज़ कल्चर से तशबीह देती है, लिहाजा इस मुल्क में आप नीली जीन्स नहीं पहन सकते। अगर पहननी है तो जुर्माना हो सकता है। अलावा इस मुल्क में सिर्फ एक एयरलाइन है जो नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए इस मुल्क से बाहर जाना तकरीबन नामुमकिन है। और आप शायद यकीन ना करें कि मुल्क में 3% लोग जो निहायत ताकतवर, अमीर और बड़े ओहदों पर फाइज हैं, उनके पास ही इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। इसके अलावा किसी को भी इस मुल्क में इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। शुमाली कोरिया में कोई शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक बाल भी नहीं रख सकता। औरतों के लिए 28 और मर्दों के लिए 10 तरह के हेयर स्टाइल मौजूद हैं। उन्हीं में से एक हेयर स्टाइल मुंतखब करना होता है। शुमाली कोरिया में मिलिट्री वाले या हुकूमत के अफसरान ही गाड़ी या कार रख सकते हैं। इसके अलावा आम लोगों को गाड़ी रखने की इजाज़त भी नहीं है। वो पैदल चलें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, इस मामले में वो अपनी मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में अपना अलग इंटरनेट चलता है जो कोरियन ज़बान में है, जिसे सिर्फ और सिर्फ पूरे मुल्क में 605 लोग इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर जुर्म करने वाले को उसके जुर्म की सज़ा उसकी अगली 3 नस्लों तक भुगतना पड़ती है। यहाँ का एक अजीब व गरीब कानून ये भी है कि किसी शख्स को ग्रे रंग के अलावा अपने घर को पेंट करने की इजाज़त नहीं है। शुमाली कोरिया में हर घर में एक रेडियो लगा हुआ है जो वहाँ की हुकूमत की तरफ से है और वो उसको 1 मिनट के लिए भी बंद करने की इजाज़त नहीं है और उस पर हुकूमती खबरें 24 घंटे चलती रहती हैं। यानी ये वीडियो साल 12 माह लगातार चलता रहता है और वो भी हर शख्स के घर में। शुमाली कोरिया में एक कानून ये भी है कि आपको मुल्क से बाहर कॉल करने के लिए हुकूमत से इजाज़त लेना होती है। शुमाली कोरिया में कोई भिखारियों की तस्वीर भी नहीं खींच सकता, क्योंकि किम जोंग नहीं चाहता कि बाहर की दुनिया को मालूम हो कि कोरिया में गुर्बत है। शुमाली कोरिया आने वाले किसी भी सियाह को फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं। कोरिया में आने वाले अपने साथ फ़ोन नहीं ला सकते और फ़ोन एयरपोर्ट पर ही जमा कर लिया जाता है। शुमाली कोरिया में हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है, लेकिन वोट सिर्फ एक उम्मीदवार को डाला जाता है और उसे ही चुना जाता है, जिसका नाम किम जोंग उन है। शुमाली कोरिया में फिल्में देखने की इजाज़त भी नहीं है और इस पर सख्त सज़ा दी जाती है।
नाज़रीन, अब जो हकीकत हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको सुनकर आप परेशान हो जाएंगे। किम जोंग इतना जालिम इंसान है कि उसने अपने चचा को नंगा करके 120 भूखे कुत्तों के पिंजरे में सिर्फ इसलिए फेंकवा दिया कि किम जोंग के खिताब के दौरान उसका चचा सो गया था। किम जोंग ने अपने बाप की मौत के बाद इस मुल्क की जिम्मेदारी खुद उठाई, यानी इस मुल्क का सदर बन गया। ये शख्स इस वक्त तक दुनिया के पुरअसरार तरीन अशखास में से एक है। हैरत की बात यह है कि नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट का बेटा होने के बावजूद इसको ज़्यादा नहीं देखा गया। इसके सदर बनने के बाद ही लोगों को इसके बारे में पता चला कि किम जोंग उन स्विट्ज़रलैंड के जिस स्कूल में पढ़ता था, वहाँ पर भी इस इंसान की पहचान और नाम सभी छुपा कर रखा गया। उसे अपने मुल्क के एक सफारत खाने में तैनात एक मुलाजिम का बेटा कहकर दाखिल करवाया गया और उसी के साथ उसी स्कूल में एक और नॉर्थ कोरिया का लड़का पढ़ता था। ये कोई स्टूडेंट नहीं था, बल्कि ये किम जोंग उनका खुफिया बॉडीगार्ड था, जिसे शुमाली कोरिया की हुकूमत की तरफ से किम की हिफाजत के लिए तैनात किया गया था। कहा जाता है कि किम की उम्र के बारे में भी कोई ठीक से नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि 1982 में पैदा हुआ, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि इसकी पैदाइश 1986 में हुई। हैरत की बात यह है कि ये इंसान इस कदर खुफिया तरीके से ज़िंदगी बसर कर रहा है। नाजरीन, कहा जाता है कि किम जोंग उनके पास 17 आलीशान महल हैं, यहाँ तक कि उसने अपने लिए 130 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल हस्पताल भी बना रखा है, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ किम की सेहत को ठीक रखना है। इस इंसान को खाने, शराब और सिगरेट का बहुत शौक है। एक अंदाजे के मुताबिक ये इंसान हर साल लाखों डॉलर्स की खालिस शराब अपने लिए इंपोर्ट करवाता है। ये दुनिया का वाहिद प्रेसिडेंट है जो सदर बनने के बाद 7 साल तक अपने मुल्क से बाहर नहीं गया और ना ही उसने दूसरे मुल्क के सरबराह को अपने मुल्क में आने की दावत दी। यही वजह है कि 7 साल तक बैरूनी दुनिया को इल्म ना हो सका कि शुमाली कोरिया का सरबराह या सदर कौन है। जब किम का बाप मरा तो यहाँ के लोगों के लिए रोना फर्ज कर दिया गया। जो इंसान इस मौके पर गम का इजहार ना करता उसे जेल में डाल दिया जाता। आज भी किम जोंग की बरसी पर पूरे नॉर्थ कोरिया को दाड़े मार कर रोना पड़ता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो सख्त सजा दी जाती है। सर्वे के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की आबादी तकरीबन 2 करोड़ है, यानी ये इंसान जिसका नाम किम जोंग उन है, इसने 2 करोड़ इंसानों के दिमाग पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। इसको बास्केटबॉल खेलने और देखने का बहुत शौक है। नाज़रीन, किम जोंग की पूरी ज़िंदगी खुफिया राजों से भरी पड़ी है। किम जोंग ने 12 दिसंबर 2013 को अपने ही खालों को फांसी पर चढ़ा दिया, क्योंकि उसे अपने खालों पर शक हो गया था कि उसके खिलाफ साजिशें कर रहा है, बल्कि उसके सौतेले भाई किम जोंग यंग को कत्ल कर दिया गया था। इस हवाले से ये खबर गर्दिश आम रही कि किम जोंग यंग पर 2 औरतों ने मलेशिया की एयरपोर्ट पर हमला कर दिया था, जिसमें किम जोंग मारा गया था। कहा जाता है कि इसके पीछे भी किम जोंग का हाथ है। इसके बारे में कोई भी सबूत आज तक नहीं मिल सका। किम जोंग कुछ साल पहले एक अच्छी शख्सियत के तौर पर खुद को उतारा और अपने मुल्क से बाहर जाकर कई मुल्कों का दौरा किया। अमेरिका में उसने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और चीन का दौरा करके वहाँ के वज़ीर आज़म से भी मिला। इसके अलावा उसने साउथ कोरिया के इन अफराद से भी मुलाकात की जिनको किम अपना जानी दुश्मन तस्वर करता था और उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन किम जोंग आज भी दुनिया के पुरअसरार तरीन लोगों में से एक हैं, जिसके बारे में आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। सच क्या है और झूठ क्या है इसका फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि ये शख्स 2 से 3 करोड़ लोगों के जहनों पर ना सिर्फ हुकूमत करता है बल्कि अपनी मौत तक हुकूमत करता रहेगा। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।